जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रवीण शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रवीण शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़। पहले आए थे आप क्या? आते रहते हैं सर। आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पिछले बार कब आए थे? जब भी बाबा बुला ले। हमें भी थोड़ा बहुत बता दिया करो ना, हमें आपके साथ ही आ जाएंगे। महाप्रभु बुलाते हैं तभी इनके दर पे आ जाते हैं। जो महाप्रभु अगले बार बुलाएंगे तो हमें जरा बता दोगे कि हम आपके पीछे पीछे ऐसे चींटी की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे महाप्रभु दर्शन भी आपके वजह से कर ही लेंगे। आप तो यहीं रहते हो, आपका सौभाग्य है बड़ा। नहीं, यहाँ तो रहते हैं, लेकिन आप जैसे दर्शन करते हैं वो दर्शन हमें नहीं मिल पाती है। नहीं नहीं, जरूर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। हाँ, मिलते हैं ना। ये आपके विश्वास है, चलो अच्छी बात है। अच्छा शर्मा जी, पिछले बार आप कब आए थे? पिछली बार लगभग 1 साल पहले। यानी कि जैसे भी हो हर साल आ ही जाते हैं आप। हाँ हाँ। ऐसे लगातार कितने साल हो गए आ रहे हैं आप? 25 साल हो गए। 25 साल? लगभग 25 साल। बाबा, बड़ी अच्छी बात है। हर साल ऐसे महाप्रभु जी के दर्शन के लिए। अच्छा, कुछ तजुर्बा है, आप कुछ महसूस किए भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन के बाद? जैसे घर पे जाते हैं, कोई भी कामना में महाप्रभु जी को कुछ महसूस किए हैं आप? महसूस किए हैं ना जी, ये साक्षात हैं और ये सृष्टि के पालन करता है। ये सृष्टि के पालन करता है, ये साक्षात हैं जी। दुख में, तकलीफ में और में बस बोलना नहीं पड़ता। आपने कुछ अनुभव किए या किताबों से कह रहे हैं? नहीं, अनुभव किया है जी। क्या अनुभव किए? अंदर का है जी। नहीं, अंदर थोड़ा बाहर तो निकाल दो, क्योंकि अंदर रहेगा तो पेट घुटन ऊंची हो जाएगी। थोड़ा सा अगर कुछ जानकारी देना चाहें आप, जो महसूस किए, चाहे राम जी हो, किशन जी हो, जगन्नाथ जी हो, वो तो वही एक है, मतलब जो ही राम सोई जगत दिशा है। तो इस हिसाब से आपने भगवान जी को किस तरीके से रियलाइज किए, किस तरीके से महसूस किए, या ऐसे कोई काम आए जो नहीं होने वाला था उसको महाप्रभु जी ने पूरा किए? एवरीथिंग, राम हो, किशन हो, जगन्नाथ जी हो, तो सारे बराबर है। तो इसमें आप कुछ हमारे जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं उन लोगों को बता सकते हैं। ये क्या है, जगन्नाथ महाप्रभु जब भी दुख तकलीफ, दुख दर्द कुछ भी होता है तो अपने आप हाथ पकड़ के चला लेते हैं। अच्छा। तो उसमें अपने को इधर उधर मार्गदर्शन भी देते हैं। मार्गदर्शन भी जाने अनजाने में किसी के माध्यम से और से मार्गदर्शन देते रहते हैं और चलाते रहते हैं। ये मत नहीं टूटने देते। एक अच्छी बात आपने बताया कि कभी कभी कोई दुख दुर्दशा होती है तो वो हाथ पकड़ के आगे चलाते हैं। हाँ जी। एक बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कहे। ऐसे कभी आपने फेस किए हैं? हाँ, फेस करता आ रहा हूँ जी। कई बार फेस कर लिया है। एक छोटा सा एक बार कोई एग्जाम्पल हो तो? कोई एग्जाम्पल नहीं है, मगर मेरे को पता है जब भी दुख दर्द तकलीफ या कुछ भी हमें भी क्या शर्मा जी, आप हमें शर्मा रहे हो या हम भी, कि ऐसे तो कभी कभार ये विश्वास हमारे भी आ जाए कि नहीं, शर्मा जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कुछ हुई थी जो भगवान जी साक्षात आगे बढ़ते गए और हाथ पकड़ के चलाते गए, तो हमारे विश्वास भी और जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं इन लोगों के विश्वास और बढ़ जाएगी। बता दिया जी आपको, आप बता दिया। हाँ, नहीं बताए कुछ। हाँ, छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ राय। इतना बढ़िया जगह से आप आए हो, रायपुर से, और महाप्रभु जी के करिश्मा कुछ देखे नहीं है? हाँ जी, महाप्रभु जी के करिश्मा कुछ देखे? देखते रहते हैं जी, तभी आए हैं। तभी आते हैं। फिर क्या देखे हैं? देखते रहते हैं। आपके ऊपर क्या देखे? आपने जो महसूस किया, जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है आपके? ये बता दिया जी, हाथ पकड़ के अपने आप चलाते हैं। ये कैसे मान जाएं? आप थोड़ा सा बताएं ना कि हम भगवान जी, ऐसे में कहीं जा रहा था, कोई आया किसी के माध्यम से मेरे को हाथ पकड़ के वहां ले गया, तो वो तो सारे लोग कहते हैं, तो पुराणों में है ये, लेकिन हम कैसे महसूस करते हैं? किसी को भी ये क्या है कि कोई भी जैसे कोई काम नहीं बनने वाला है या सुविधा में है या कोई दुख दर्द है और है, किसी न किसी को माध्यम बना के अपने हिसाब से अपने आप जहाँ से आस खत्म हो जाती है हमारी, माध्यम बना के ये अपने आप भेज देते हैं और आगे मार्गदर्शन करते हैं उसी के माध्यम से। वो बात बहुत सही बात कहे। आपके जीवन में ऐसे कुछ घटी है? मेरे जीवन में हाँ। आप कोई, आपका जो प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने कोई प्रॉब्लम फेस करने जा रहे हैं तो अचानक कोई ऐसे आके आपको लेके जा रहा है, तो वो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत तरीके की है, वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कैसे क्या हुआ, ऐसे कभी फंसे हुए थे, किसी ने आके? कई बार हुआ है जी, मेरे साथ हुआ है कई बार। जैसे असुविधा में जैसे फंस गए, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह अपना दिमाग लगा लिया, हिम्मत लगा ली और लगा ली। जब सब जगह से चारों तरफ से गिर गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तब महाप्रभु जी ने रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद में अपने आप कुछ न कुछ उसके रास्ते बनते गए। महाप्रभु जी ने रास्ता दिखाया। कैसे रास्ता दिखाया? किसी के रूप में आए, कोई जानकारी? किसी माध्यम के, किसी के रूप में, किसी को जानते ही नहीं है या हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसके माध्यम से आके अपने आप हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के
रास्ता दिखाया और उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाला। हाँ जी, हाँ। और आप उससे जो मुसीबत से बाहर आ गए। हाँ, आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है जी। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिए, बताए भी। बिजनेस में होता ही रहता है, कभी चढ़ाव उतारा ऐसे रहता है, तो उस हिसाब से कभी कभी हम लोग चारों ओर घेर जाते हैं, तो भगवान वास्तविक किसी न किसी रूप में हाथ बढ़ा के वो आगे बढ़ा देते हैं, हाथ बढ़ा लेते हैं भगवान। क्या वार्ता देना चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज तो क्या देंगे जी, यही जितने आपके जानकारियों हैं, जगत के पालन करता हरता सब कुछ यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा, इनकी शरण में आइए और बस जो भी है इनके ऊपर छोड़ दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर न कोई आदमी काम आएगा, न कोई समाज काम आएगा, न और कोई नेता काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बस इनकी शरण निस्वार्थ भाव से इनकी शरण में आइए और इनके समर्पित हो जाइए और इनको बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात, मतलब बहुत उच्च जो कहते हैं ना, ऊंची बात कही है आपने, जो कि ऐसा मुसीबत आता है तो कभी दोस्त और रिश्तेदार, कोई भी साथ में, नेता अभिनेता कोई भी साथ में उस टाइम जहाँ छोड़ देते हैं, एक पालनहार जो है वही हाथ बढ़ा देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जगन्नाथ टीवी के परिवार की ओर से आपको हम एक पुस्तक देते हैं। जय जगन्नाथ।